राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट जंग जग जाहिर है। हालांकि वर्तमान में दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, एक साथ दिख रहे हैं। क्या इसी वजह से सचिन खेमा सचिन पायलट से नाराज हो गया है? क्योंकि सचिन खेमे को लग रहा था कि सचिन मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, लेकिन गहलोत के सामने मानो सचिन ने सरेंडर कर दिया। क्या अब इसी का असर है कि सचिन समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या फिर से सचिन पायलट का प्लान 2023 है, जिसमें अगर गहलोत और सचिन में से सीएम चुनने की बात आए और कांग्रेस गहलोत को फिर से कमान सौंपने की तैयारी करे, तो उस स्थिति में सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला राजस्थान में सरकार बना, मुख्यमंत्री बने? जो भी हो, जिस तरीके से सचिन समर्थक बीजेपी में जा रहे हैं, उससे कांग्रेस में सचिन पायलट तेजी से कमजोर हो रहे हैं और इसका नुकसान यकीनन कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट जंग जग जाहिर है। हालांकि वर्तमान में दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, एक साथ दिख रहे हैं। क्या इसी वजह से सचिन खेमा सचिन पायलट से नाराज हो गया है? क्योंकि सचिन खेमे को लग रहा था कि सचिन मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, लेकिन गहलोत के सामने मानो सचिन ने सरेंडर कर दिया। क्या अब इसी का असर है कि सचिन समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या फिर से सचिन पायलट का प्लान 2023 है, जिसमें अगर गहलोत और सचिन में से सीएम चुनने की बात आए और कांग्रेस गहलोत को फिर से कमान सौंपने की तैयारी करे, तो उस स्थिति में सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला राजस्थान में सरकार बना, मुख्यमंत्री बने? जो भी हो, जिस तरीके से सचिन समर्थक बीजेपी में जा रहे हैं, उससे कांग्रेस में सचिन पायलट तेजी से कमजोर हो रहे हैं और इसका नुकसान यकीनन कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट जंग जग जाहिर है। हालांकि वर्तमान में दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, एक साथ दिख रहे हैं। क्या इसी वजह से सचिन खेमा सचिन पायलट से नाराज हो गया है? क्योंकि सचिन खेमे को लग रहा था कि सचिन मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, लेकिन गहलोत के सामने मानो सचिन ने सरेंडर कर दिया। क्या अब इसी का असर है कि सचिन समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या फिर से सचिन पायलट का प्लान 2023 है, जिसमें अगर गहलोत और सचिन में से सीएम चुनने की बात आए और कांग्रेस गहलोत को फिर से कमान सौंपने की तैयारी करे, तो उस स्थिति में सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला राजस्थान में सरकार बना, मुख्यमंत्री बने? जो भी हो, जिस तरीके से सचिन समर्थक बीजेपी में जा रहे हैं, उससे कांग्रेस में सचिन पायलट तेजी से कमजोर हो रहे हैं और इसका नुकसान यकीनन कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट जंग जग जाहिर है। हालांकि वर्तमान में दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, एक साथ दिख रहे हैं। क्या इसी वजह से सचिन खेमा सचिन पायलट से नाराज हो गया है? क्योंकि सचिन खेमे को लग रहा था कि सचिन मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, लेकिन गहलोत के सामने मानो सचिन ने सरेंडर कर दिया। क्या अब इसी का असर है कि सचिन समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या फिर से सचिन पायलट का प्लान 2023 है, जिसमें अगर गहलोत और सचिन में से सीएम चुनने की बात आए और कांग्रेस गहलोत को फिर से कमान सौंपने की तैयारी करे, तो उस स्थिति में सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला राजस्थान में सरकार बना, मुख्यमंत्री बने? जो भी हो, जिस तरीके से सचिन समर्थक बीजेपी में जा रहे हैं, उससे कांग्रेस में सचिन पायलट तेजी से कमजोर हो रहे हैं और इसका नुकसान यकीनन कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ेगा।